brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पेशल मेंशन करके भारत और अमेरिका के संबंधों पर बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की तरफ से अपनी दोगली नीति पर फिर से काम करना शुरू कर चुके हैं। एक तरफ भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताने वाले ट्रंप भारत की ही पीठ पर कैसे छुरा घोंप रहे हैं, ये एक्सपोज हो चुका है। ट्रंप बहुत मीठी बातें करते हैं और उनकी ये मीठी बातें एक्सपोज हो गई। एक तरफ वो मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते हैं, दूसरी तरफ वो भारत के साथ व्यापार डील को पक्का करने की बात कहते हैं, और तीसरी तरफ वो यूरोपीय संघ पर दबाव डालते हैं कि यूरोपीय संघ भारत पर अमेरिका की तरह टैरिफ ठोक दे। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आप देखना शुरू कर चुके हैं दुनिया वाले। दुनिया वाले में आज बात दुनिया के उस देश की कर रहे हैं जो बार बार भारत को आंख दिखाने और चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है। भारत के साथ खेलने की एक गलती ट्रंप को कितनी महंगी पड़ सकती है, इसका अंदाजा शायद ट्रंप को नहीं है। भारत पहले यह साफ कर चुका है कि ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है, हम उनका विरोध करते हैं। जब तक कोई व्यापारिक डील यानी कोई ट्रेड डील नहीं होती है, तब तक स्थिति सामान्य स्तर पर पहुंचेगी कहना मुश्किल है। लेकिन जब स्थिति पहले ही बहुत तनावपूर्ण दौर से गुजर रही है, तब देखिए ट्रंप कैसे सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट खेल रहे हैं। पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को लेकर एक बयान दिया कि ऐसा लगता है कि भारत और रूस को उन्होंने चीन के हाथों खो दिया है। फिर वो बयान देते हैं और कहते हैं कि अमेरिका के साथ संबंध अच्छे हैं। फिर वो एक और बयान देते हैं और उस बयान में वो फिर से कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं और बहुत जल्द भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील हो जाएगी। वो भारत के प्रधानमंत्री से बात करने के लिए उत्सुक हैं। इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन दोगली हरकत देखिए, डबल स्टैंडर्ड्स देखिए। एक तरफ भारत के साथ दोस्ती की पेशकश है और दूसरी तरफ उन्हीं हाथों से भारत की छाती पर वार करने की अमेरिका की काली हरकत है कि वो बाज ही नहीं आता। यूरोपीय संघ से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपील कर रहे हैं कि रूसी तेल खरीदारी को लेकर यूरोपीय संघ भारत पर टैरिफ ठोक दे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आग्रह किया है कि वो भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाए, ताकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर आर्थिक दबाव बढ़ाया जा सके। एक अमेरिकी अधिकारी ने यह भी कहा कि हम ऐसा तभी करेंगे जब यूरोपीय साझेदार हमारे साथ आगे आएंगे। उन्होंने अमेरिका द्वारा संयुक्त दृष्टिकोण अपनाने के संकेत दिए। ये बात खुलकर कही जा रही है कि जब तक यूरोपीय संघ अमेरिका का समर्थन नहीं देता है, तब तक रूस की जंग को नहीं रोक सकते, और रूस की जंग को रोकने का इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, भारत और चीन पर टैरिफ लगाना। डबल स्टैंडर्ड देखिए किस तरीके से पूरी दुनिया में यूरोपीय संघ को बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के मंत्री, अमेरिकी सरकार कहती हुई नजर आती है कि भारत पर टैरिफ ठोक दो, चीन पर टैरिफ ठोक दो तो रूस और यूक्रेन की जंग रुक जाएगी। लेकिन ये खुद अमेरिका चीन पर कोई टैरिफ नहीं लगाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को लेकर ऐलान किया कि वो उस पर टैरिफ ठोक देंगे, लेकिन आज तक मजाल कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर पाए हो जिसमें चीन को भी सजा दी गई हो। चीन के खिलाफ टैरिफ का कोई ऐलान नहीं। भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25% टैरिफ, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। रूस से तेल तो चीन भी खरीदता है, वो भी भारत से ज्यादा। लेकिन यहां पर अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसी भी कीमत पर चीन पर टैरिफ नहीं लगाया। उन्होंने टैरिफ लगाया भारत पर 25% टैरिफ ठोकने के बाद अब वो यूरोपीय संघ से आग्रह कर रहे हैं 100% टैरिफ लगाने की। खुद 25% का टैरिफ लगाते हैं और चीन पर टैरिफ लगा पाने में नाकामयाब साबित होते हैं, और अब कह रहे हैं कि यूरोपीय संघ जाकर अपने ऊपर ये टोकरी रख ले और जिम्मेदारी ले ले कि वो रूसी तेल खरीदारी को लेकर भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाए। अमेरिका ने बयान जारी करते हुए क्या कहा, आपको बताते हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी और एक ईयू राजनयिक ने इस संबंध में जानकारी दी। ये कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए ईयू के सैंक्शन एनवॉय डेविड ओसुलिवन और बाकी अधिकारियों को किया गया।
जबकि ईयू प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन में सैंक्शन कोऑर्डिनेशन बातचीत कर रहा था। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा, हम पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन हम सिर्फ तभी करेंगे जब हमारे यूरोपीय साथी भी हमारे साथ कदम बढ़ाएं। ट्रंप ने बातचीत के दौरान ये योजना स्पष्ट रूप से रखी कि हम सब मिलकर टैरिफ लगाए रखें जब तक कि चीन रूस से तेल खरीदना बंद ना कर दे। तेल के भेजने के और विकल्प नहीं है। एक ईयू राजनयिक ने बताया कि वॉशिंगटन ने यह भी संकेत दिया कि यदि ब्रुसेल्स यूरोपीय संघ और नेटो जैसे प्रमुख संगठनों के मुख्यालय के तौर पर जिस ब्रसेल्स को जाना चाहता है, वो ब्रसेल्स भी एक ऐसा ही कदम उठाए तो वो भी समान टैरिफ लगाएंगे। बताइए, यूरोपीय संघ पर 100% टैरिफ लगाने का दबाव अमेरिका बना रहा है। वो यूरोपीय संघ जो कुछ ही दिनों में भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला है। इसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत को लेकर और सामने आई एक तस्वीर को लेकर अमेरिका का माथा खराब हो गया है। कुछ दिनों पहले एक तस्वीर सामने आई थी। इसी तस्वीर को देखने के बाद अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई। इस तस्वीर में यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला नजर आ रही थी। वो फोन पर किसी से बातचीत कर रही थी। जिनसे वो बात कर रही थी वो कोई और नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ की चीफ उर्सुला के बीच फोन पर बातचीत की तस्वीर वायरल हुई। खबर सामने आई कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर दोनों देश बात कर रहे हैं और फिर कुछ दिनों के बाद एक खबर पक्के तौर पर आई कि दिसंबर तक यूरोपीय संघ भी ब्रिटेन की तरह भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल कर सकता है। यूरोप के कई देश भारत को अपना साझेदार बता चुके हैं। जिस बीच नेटो भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे चुका है, जिस बीच अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है, उस बीच यूरोपीय संघ के कई देश भारत के साथ व्यापारिक साझेदारी को बढ़ा रहे हैं। ये अमेरिका के काल पर जोरदार तमाचा था, जिसे बर्दाश्त कर पाना किसी भी देश के लिए मुश्किल होगा। डबल स्टैंडर्ड्स को लेकर बार बार अमेरिका एक्सपोज हो चुका है। जिस तेल खरीदारी को लेकर भारत पर आरोप लगे, उसी तेल को, जिसे रिफाइंड ऑयल ट्रंप और उनके देश के बाकी अधिकारी बताते हैं, उसी तेल को तो दुनिया के कई देश खरीद रहे हैं। अमेरिका खरीद रहा है, यूरोप खुद खरीद रहा है, यूक्रेन तक खरीद रहा है। इन तमाम देशों को भारत पहले ही कह चुका है कि अगर आपको भारत से तेल खरीदने में आपत्ति है तो आप भारत से तेल मत खरीदिए, लेकिन आपको भी उसी तेल की जरूरत है। आप भी भारत से वही तेल खरीदना चाहते हैं और पूरी दुनिया में तेल की कीमतें खराब ना हो, बढ़े ना, इस बात को पक्का करने के लिए भारत पर पहले से ही दबाव बनता रहा कि वो रूस से तेल खरीदना जारी रखे। भारत ने हर परिस्थिति में अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए तेल खरीदना जारी रखा और फिर इससे पूरी दुनिया में तेल की कीमतें भी बहुत बैलेंस्ड रही। लेकिन ट्रंप को तो सिर्फ अपना देश और खुद का ईगो दिखता है और इसी ईगो में उनको ये बात समझ में आ रही है कि भारत पर 25% टैरिफ लगाने से बात नहीं बनी। भारत तो ट्रेड डील के लिए अभी भी रेडी नहीं हो रहा है। अब भारत को ट्रेड डील के लिए तैयार करने का क्या रास्ता हो सकता है? एक ही रास्ता हो सकता है कि यूरोपीय संघ और नेटो भी भारत पर प्रतिबंध लगा दे और आधी दुनिया के रास्ते अमेरिका भारत के लिए बंद कर दे। अब इस स्थिति में वो ये कोशिश में जुटे हुए हैं कि यूरोप भारत पर सैंक्शन लगाए, भारत पर टैरिफ लगा दे, जिसकी वजह से भारत अमेरिका के दरवाजे पर जाए। लेकिन भारत किसी कीमत पर रुकेगा नहीं। भारत ये साफ कर चुका है और इससे भी बड़ी बात, यूरोपीय संघ भी खुद इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा, क्योंकि अगर यूरोपीय संघ ने भारत पर टैरिफ लगाया तो उसे बहुत बड़ा खामियाजा और नुकसान भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि यूरोपीय सामानों और उनकी चीजों के लिए एक सबसे बड़ा खरीदार भारत भी है। भारत दुनिया में कंजम्पशन के मामले पर तीसरे नंबर पर आता है। अमेरिका, चीन के बाद भारत का नंबर आता है और इसी कंजम्पशन के खेल में यूरोप को भारत के दरवाजे पर आना ही होगा। अगर भारत पर यूरोप ने टैरिफ लगाया तो इसका खामियाजा खुद यूरोप को भुगतना पड़ सकता है। इससे यूरोप को बड़ा नुकसान होगा। नतीजन किसी भी कीमत पर यूरोप इतना जल्दीबाजी भरा फैसला नहीं ले सकता। अमेरिका पूरी दुनिया में अपने डॉलर्स के बल पर मनमानी करने की कोशिश करता है, वो टैरिफ लगा सकता है, लेकिन ये गलती यूरोपीय संघ नहीं करेगा। ये बात यूरोप अच्छे से समझता है। यही कारण है कि यूरोप के कई देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बात कर रहा है। यूरोप के देश छोड़िए, यूरोपीय संघ खुद भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है और यकीन मानिए अमेरिका को परेशानी भी इसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।